करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, उसका माइनर टेस्ट 2 देख रहे थे। पहली क्लास अपनी हो चुकी है 30 क्वेश्चन की। हम जो है अगली क्लास जो है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक देखेंगे। और आज अपने जो है राजस्थान में सिंचाई, राजस्थान की जनसंख्या और राजस्थान का जो परिवहन है वो जो है टॉपिक कवर होंगे, क्योंकि ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपका वो है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। तो अपन जो है कल वाली क्लास में देख चुके तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, भीलवाड़ा में, लेकिन यहां पर पूछा नहरों से कहां पर होती है। ठीक है, तो ये जानने से पहले मैं बता दूं कि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। ठीक है, क्लास कल इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि जो है अभी स्कूलें वापस ओपन हो चुकी है, तो जो है मेरे ट्रांसफर वगैरह होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, कल क्लास नहीं आ पाई, तो आज वापस अपन शुरू कर रहे हैं। तो देखो जो सर्वाधिक नहरों से सिंचित जो ऑप्शन दिए हुए उनमें है आपका हनुमानगढ़। कौन है? हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, राजस्थान में सिंचाई सबसे ज्यादा होती है नलकूपों से। किससे होती है? नलकूपों से। नलकूप से सिंचाई की जो प्रतिशत है वो 47% है। ठीक है, और कुएं से जो सिंचाई का प्रतिशत है वो आपका है 21%। ठीक है, फिर बात करें जो है आपकी नहर, जिसका क्वेश्चन पूछा है, तो नहर से जो आपका सिंचित क्षेत्र है राजस्थान का वो 30% है, और तालाब से जो है आपका सिंचित क्षेत्र है वो है 0.32%, और बाकी अन्य से जो है सिंचित है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो अगर नलकूप ऑप्शन में अकेला है तो नलकूप से, वरना कुआं व नलकूप दोनों साथ में दियो तो इसका उत्तर कुआं व नलकूप हो जाएगा। ठीक है, और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई आपके हनुमानगढ़ में होती है, और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है आपकी कहां पर? भीलवाड़ा में। ये पिछली क्लास में अपन देख चुके हैं। और कुल सिंचाई अधिकतम होती है गंगानगर में। ये क्वेश्चन भी हम पिछले वाली क्लास में देख चुके। तो ये क्लास नंबर 6 अपनी, पहले जो है 5 क्लासें हो चुकी है, तो वो भी अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाकर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके यूट्यूब पर कोई भार नहीं बढ़ जाएगा चैनल सब्सक्राइब करने पर, आपके बहुत काम आने वाला चैनल है। अगला जो क्वेश्चन है, और अपना टारगेट है जल्दी से जल्दी जो है 1.5 लाख सब्सक्राइबर करना। 1,22,000 सब्सक्राइबर अपने हो चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भांखड़ा नागल परियोजना जो है उसके संदर्भ में असत्य कथन बताओ। ठीक है, यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो पहला ही क्या हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। यह सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की परियोजना है। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लेना, इसको टेस्ट सीरीज के तौर पर ना ले, इसको रिवीजन के तौर पर लें, जैसे कोई आप रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, तो इसका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश सम्मिलित नहीं है, तो असत्य ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया। इस परियोजना का निर्माण मार्च 1948 में प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान को इससे 15.22% हिस्सा प्राप्त होता है। बिल्कुल, राजस्थान को कुल हिस्से का 15.22% हिस्सा राजस्थान को मिलता है। भांखड़ा नांगल परियोजना में सतलज नदी पर भांखड़ा व नांगल स्थानों पर बांध बनाए गए हैं, इसलिए इसका नाम भांखड़ा नांगल है। ठीक है, यह भी सही है। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है इससे? सर्वाधिक, राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला किससे? भांखड़ा नांगल से सर्वाधिक लाभान्वित जिला। तो सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो आपका वो है हनुमानगढ़। ठीक है, भांखड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा है? हनुमानगढ़। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इसलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से असत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से चंबल परियोजना का कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? चंबल परियोजना में जो है जो बांध है उनका क्रम ध्यान रख लेना आप, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। चंबल नदी पर जो दक्षिण दिशा से लेकर उत्तर दिशा की ओर क्रम, उत्तर की ओर जो क्रम आपका बांधों का वो आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। सबसे पहले जो है दक्षिण दिशा में बना हुआ है गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। ठीक है, 2 नंबर फिर और थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, मतलब उत्तर दिशा में चलते हैं, तब आपका जो बांध आता है उसका नाम आपका राणा प्रताप सागर बांध। 1 मिनट है, ये चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, सागर बांध। ठीक है, यही बांध नाम है, लिख देता हूं। फिर जो उससे थोड़ा ऊपर चलते हैं तब आता है आपका कौन सा? उससे थोड़ा ऊपर चलने के बाद में आपका आता है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, सागर बांध। और सबसे उत्तर दिशा में आपका कोटा बैराज है। क्या है? कोटा बैराज। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से ये आपका एक एमपी में यानी मध्य प्रदेश में, और ये तीनों के तीनों राजस्थान में आपके।
ठीक है, तो यहां पर बोला है कि कौन सा राजस्थान में नहीं है, तो गांधी सागर नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। अब एक चीज कोटा बैराज को ध्यान रख लेना, इससे केवल सिंचाई के हेतु उपयोग लिया जाता है, केवल सिंचाई हेतु उपयोग। ऊपर वालों से सिंचाई और बिजली तीनों होती है, ध्यान रख लेना। ऊपर वालों से क्या है, सिंचाई और बिजली जो है दोनों का काम होता है, लेकिन जो कोटा बैराज है उससे सिर्फ और सिर्फ सिंचाई ही होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गांधी सागर बांध। अगला क्वेश्चन है माही बजाज सागर संयुक्त परियोजना है, तो माही बजाज सागर किसकी संयुक्त परियोजना है? देखो ऊपर वाला मैं एक बात और बताना भूल गया, ये जो है आपकी चंबल परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना? चंबल परियोजना। ये राजस्थान और एमपी जो है इसकी साझी परियोजना है, और दोनों का हिस्सा 50-50% है। कितना? 50-50% जो है दोनों का हिस्सा है इसमें। जो आपके अगली जो क्वेश्चन था 34वां माही बजाज सागर, तो माही बजाज सागर जो माही नदी पर है, माही नदी भले जो है आपकी निकलती कहां से है? मध्य प्रदेश में निकलती है, लेकिन मध्य प्रदेश के निकलते हुए भी ये जो परियोजना राजस्थान में गुजरात की है, ना कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान में गुजरात। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45 है और गुजरात का 55% है। ठीक है, 45-55 का हिस्सा है। और जो है सर्वाधिक लाभान्वित जिला, इसमें सर्वाधिक लाभान्वित किसको जो है जिला कौन सा सर्वाधिक लाभ जो मिलता है? वो मिलता है आपको बांसवाड़ा को। किसको? बांसवाड़ा जिले को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी नदी पर जो है आपका कौन सा बांध बना हुआ है? कडाना बांध। कौन सा बांध बना हुआ है इसमें? कडाना बांध जो है इस पर बना हुआ है, लिख देता हूं मैं। इसी जो है बांसवाड़ा में जो है माही नदी पर कडाना बांध बना हुआ है, कडाना बांध। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 35, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान की जाए। इधर बांध और इधर नदियां हैं। कागदी पिकअप बांध, ये आपका जो है अभी कडाना बांध के पास ही स्थित है, और ये माही नदी पर है, ना कि चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है? माही पर। कागदी पिकअप और कडाना दोनों के दोनों आपके कहां पर हैं? जो है माही नदी पर। तो पहला ही असुमेलित हो गया। जाखम बांध जाखम नदी पर है, बिल्कुल। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका जाखम बांध। ठीक है, और इस जो जाखम बांध है इसकी जो है 1900 जो है आपकी जो है 1984 में। ठीक है, 1984 में जो है इसकी क्या की गई? सॉरी 1984 में नहीं, जो है आपकी मोहनलाल सुकाड़िया। कौन है? मोहनलाल सुकाड़िया ने इसका उद्घाटन किया था। मोहनलाल सुकाड़िया जो उस टाइम के क्या थे? सीएम। 84 में नहीं, इसकी डेट मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन मोहनलाल सुकाड़िया ने इसका क्या किया था? जो आपका जो उद्घाटन किया था इस बांध का। बंद बेरेठा जो है ये गंभीर नदी पर है, बिल्कुल। ये जो है आपका भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर। और आपका हेमावास है बांडी नदी पर, ये आपको पता है कहां पर है? हेमावास पाली में। तो ये आपको सारे ध्यान रखना है। ठीक है, जाखम बांध आपका कहां पर है? यह है प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ये सारी चीजें आपको बताना चाहिए। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है तो जाखम बांध जाखम नदी पर बना है, और यह आपका प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। सबसे पहला, इस नहर परियोजना की रूपरेखा 1958 में सिंचाई अभियंता कंवर सेन के द्वारा बनाई गई। तो पहला ही असत्य हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कारण कि इसकी जो रूपरेखा वो 1948 में जो है कंवर सेन द्वारा बनाई गई थी। कब? 1948 में। ठीक है, इसे राजस्थान की मरुगंगा या जीवन रेखा भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। प्रथम चरण में हरिके बैराज से लेकर हनुमानगढ़ के मां सीतावली तक 204 किलोमीटर लंबी जो है राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया। यह भी सही है। 204 किलोमीटर लंबी तो राजस्थान फीडर प्लस 189 किलोमीटर की जो है आपकी क्या है? तो टोटल ये हो गई लगभग कितनी हो गई? 393 किलोमीटर नहर का निर्माण हुआ दूसरे चरण में। तो राजस्थान फीडर की लंबाई 204 है, बिल्कुल सही बात है। कोई ये मत सोचना कि 393, इसमें जो है नहर की 189 और राजस्थान फीडर जो है उसकी लंबाई जो है आपकी 204 है। प्रथम जो चरण है उसमें। ठीक है, फिर द्वितीय चरण में बीकानेर के पुगल से जो है पुगल में जो है जैसलमेर के मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर की लंबाई की मुख्य नहर का निर्माण किया गया है, बिल्कुल
सही बात है। ठीक है, तीनों ही कथन सही है। पहला असत्य, अपने को असत्य बताना था कि 1948 में जो है कंवर सेन ने जो है इसकी योजना बनाई थी, और इसका नहर जो स्टार्टिंग जो नाम है इसका जो है क्या था, राजस्थान नहर परियोजना था। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम जो है इसका 1984 में रखा गया, ये नाम 1984 में ये नाम है रखा गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप। पन्नालाल बारूपाल नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है? तो पन्नालाल बारूपाल, जिसको जो है दूसरा नाम अगर हम बात करें तो यह है गजनेर लिफ्ट नहर। ये इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहर में से एक है गजनेर लिफ्ट नहर। और गजनेर लिफ्ट नहर या पन्नालाल बारूपाल जो नहर है उससे जो लाभान्वित जिला युग्म है, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर व नागौर। ठीक है, जो है पन्नालाल बारूपाल का ही दूसरा नाम गजनेर लिफ्ट नहर है। ठीक है, जोधपुर और बीकानेर को लाभान्वित जो करती है उसका नाम है करनी सिंह लिफ्ट नहर। करनी सिंह लिफ्ट नहर या करनी सिंह नहर कह सकते हो। और इसका दूसरा नाम, जो पहला पुराना नाम था, वो नाम आपका है कोलायत लिफ्ट नहर। कौन सी? कोलायत लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर। ठीक है, बात करें अपन जो है जोधपुर और जैसलमेर की, तो जोधपुर और जो जैसलमेर है ये जो जिले हैं ये आपकी जय नारायण नहर से, कौन सी? ये जो है लिफ्ट नहर जो है किसकी? आपकी इंदिरा गांधी नहर की। जय नारायण जो है व्यास नहर या इसी का दूसरा नाम है जो आपका, वो आपको ध्यान में रखना है पोकरण लिफ्ट नहर या पोकरण लिफ्ट नहर। उससे जो है पोकरण लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर। ठीक है, इससे सर्वाधिक लाभान्वित है जोधपुर और जैसलमेर। बात बीकानेर और गंगानगर की करें तो बीकानेर और जो गंगानगर है यहाँ पर जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है कंवर सेन नहर, कंवर सेन नहर। और या इसी का जो है दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है लूणकरणसर लिफ्ट नहर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे नाम क्या करने हैं आपको याद रखने, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से पांचना बांध जो है वो किस जिले में स्थित है? बात पांचना बांध की करें तो ये करौली जिले में। वापस मैं बता दूं, इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ आपका रिवीजन करना है। यहां से क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखो बरखेड़ा पांच जो है, पांचना बांध में 5 नदियां आती है। कितनी नदियां? 5 नदियां आती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पांचना बांध है। ये करौली में बंधा हुआ है। तो नदियों के नाम देख लेना, बरखेड़ा नदी, भद्रावती नदी। कौन सी नदी? भद्रावती नदी। इसके अलावा जो है माची नदी, भैंसावट नदी, और जो है एक और नदी है जिसका नाम है आपका, 1 मिनट। ठीक है, एक जो नदी है उसका नाम है आपका अट्टा नदी। ठीक है, तो बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अट्टा, इन 5 नदियों का पानी पांचना बांध में आता है जो करौली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इधर सिंचाई परियोजना, इधर जिला है और सुमेलित युग्म बताना है, मतलब एक ही सुमेलित है। तो कोटा में जो है सावन भादो है, बिल्कुल सही है। तो पहला ही क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, फिर बात करें अनास परियोजना, तो ये आपकी जो है अनास परियोजना जो है कहां पर है? जयपुर में नहीं है तो कहां पर है? तो अनास परियोजना जो है आपकी बांसवाड़ा में, अनास नदी पर बांसवाड़ा में। ठीक है, फिर बात करें बांकली की, तो ये जो है आपकी जालोर में है। कहां पर है? जालोर में। और बांकली जो है आपकी वो कौन सी नदी पर है? तो सूकड़ी नदी पर। कौन सी नदी पर है? सूकड़ी नदी पर। ठीक है, लासी परियोजना, लासी परियोजना आपकी जो है दौसा में नहीं होकर कहां पर है? तो लासी परियोजना आपकी 12 में है। लासी जो परियोजना वो कहां पर हो गई? 12 में। ठीक है, बात करें सावन भादो जो आपकी परियोजना है वो कोटा में, लेकिन कौन सी नदी पर है ये ध्यान रख लेना। तो ये जो है आपकी अल्निया नदी पर है। कौन सी नदी पर है? अल्निया नदी पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है सुमेलित बताना था, तो पहला सुमेलित है कोटा में ही है सावन भादो, जो अल्निया नदी है उस पर अनास परियोजना, बांसवाड़ा पर अनास नदी पर, बांकली परियोजना जालोर में, सूकड़ी नदी पर, लासी परियोजना लासी नदी पर 12 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अब जनसंख्या से क्वेश्चन आएंगे आपके। जो है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में न्यूनतम ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात अंकित है? मतलब कहां पर जो है न्यूनतम ग्रामीण और न्यूनतम जो है नगरीय लिंगानुपात है। सबसे पहले हम बात करें लिंगानुपात की, तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। ठीक है, 928 में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है आपका वो है डूंगरपुर में। कहां पर है?
डूंगरपुर में, ठीक है, डूंगरपुर में सर्वाधिक है, ठीक है। अगर कितना पूछे तो 994 सर्वाधिक का आपको पता भी रहना चाहिए, ठीक है। फिर बात करें जो न्यूनतम, अधिकतम कहां पर है डूंगरपुर में, सॉरी अधिकतम डूंगरपुर में और न्यूनतम है धौलपुर में, और धौलपुर में 846। और कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि राजस्थान के जो है अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले के जो है बीच में अंतर कितना है, तो अंतर आपको जो है 994 में से 846 से घटा देना है, ठीक है। फिर बात करें अपन ग्रामीण लिंगानुपात की, किसकी बात करें, इधर लिख देता हूं, ग्रामीण लिंगानुपात जो है आपका ये राजस्थान का है 900 जो है आपका 33। इसमें सर्वाधिक पाली जिले का है, एकमात्र जो है जो 1000 से ऊपर है 1003 सर्वाधिक इसका है, और न्यूनतम जो है आपका वो है आपका किसका, धौलपुर का, किसका है, धौलपुर का, और धौलपुर का है 841। किसकी बात करें अपन, ग्रामीण लिंगानुपात की। शहरी लिंगानुपात या नगरीय लिंगानुपात है उसकी बात करें तो ये है 914, सही लिख देता हूं, कितना है 914 है, ठीक है। और 914 में जो है आपका टोंक का सर्वाधिक है, और टोंक का जो है आपका 985 है, और ये क्या आपका सर्वाधिक है। और सबसे कम की बात करें, तिर के निशान ऊपर है मतलब सर्वाधिक है, और नीचे इसका मतलब न्यूनतम। जैसलमेर का क्या है सबसे न्यूनतम 807। तो यहां पर बोला न्यूनतम ग्रामीण और शहरी या नगरीय लिंगानुपात, तो देखो जो आपका ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम किसका है, ये न्यूनतम है किसका, धौलपुर का, और जो नगरीय है वो न्यूनतम किसका, जैसलमेर का। तो धौलपुर व जैसलमेर इसका उत्तर हो जाएगा। और ओवरऑल अधिकतम तो है डूंगरपुर का, न्यूनतम है धौलपुर का, दोनों का याद रख लेना 994 और 846। अगला क्वेश्चन नंबर 41, 2011 की जो जनगणना वो कौन सी जनगणना थी, तो ध्यान रख लेना 15वीं जनगणना थी, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। और इसके अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या आपको याद रखना है भारत की जनसंख्या की, भारत की 5.66% है, कहीं हो सकता है 5.67 हो, लेकिन जो है ये ऊपर पॉइंटों में कुछ नीचे हो सकता है, लेकिन 5.67 हो या 5.66। तो भारत की जनसंख्या की 5.66% है कौन, राजस्थान की जनसंख्या, ठीक है। विश्व की जनसंख्या की मात्र 1% है, विश्व की जनसंख्या की 1% है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 42, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व आपको पता है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सर्वाधिक जो है वो ध्यान रख लेना आपको, सर्वाधिक जो आपका है, सर्वाधिक में दो नाम सबसे ज्यादा ध्यान रख लेना, सर्वाधिक एक तो जयपुर का है और एक जो है भरतपुर का। और ये जो है दोनों जिलों का क्या है 500 प्लस जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले जयपुर और भरतपुर। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जो है आपको 3 नाम याद रखने पड़ेंगे। सबसे जो है नीचे आएगा जैसलमेर, ठीक है, फिर आएगा बीकानेर और फिर आएगा बाड़मेर। 3 नाम इसलिए याद रखवाए मैंने क्योंकि ये 3 जिले हैं जिनका 100 से कम है, 100 से कम है तीनों जिलों का, तीनों का, ठीक है, तीनों का 100 से कम जो है क्या है जनघनत्व है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 43वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका 43वें क्वेश्चन में कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे पहले हम बात करें साक्षरता राजस्थान में है कितनी, तो राजस्थान की साक्षरता है 66.1%, ठीक है। इसमें से जो है सर्वाधिक जो साक्षरता आपकी वो है कोटा की, और कितनी आपकी 76.6% सर्वाधिक। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है आपकी जालोर की, किसकी है, जालोर की, और ये है आपकी 54.9%, ये क्या है आपकी न्यूनतम है, ठीक है। अब बात करें पुरुष जनसंख्या की, किसकी, पुरुष जनसंख्या, तो पुरुष साक्षरता 79.2% है। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो झुंझुनू की क्या है आपकी सर्वाधिक है, ठीक है। और प्रतापगढ़ की क्या है न्यूनतम, प्रतापगढ़ की क्या है न्यूनतम है, ठीक है। महिला साक्षरता की बात करें, किसकी बात करें, महिला साक्षरता की, महिला साक्षरता 52.1% है। और महिला साक्षरता में जो आपकी सर्वाधिक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता है कोटा की, ठीक है, और न्यूनतम है आपकी जालोर की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर बोला किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो ओवरऑल में सबसे कम किसकी है, जालोर की। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, शिशु मतलब 0 से 6 वर्ष तक, राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 888। कितना है? 888 राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन दो का क्या है आपका, ऊपर तीर का निशान का मतलब है सर्वाधिक है। न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात है वो है आपका झुंझुनू व सीकर का। किसका? झुंझुनू व सीकर, इनका क्या आपका न्यूनतम जो लिंगानुपात है। यहाँ पर बोला है न्यूनतम लिंगानुपात वाला, तो झुंझुनू है न्यूनतम, लेकिन झुंझुनू ऑप्शन में नहीं है, तो नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं अपन किसकी तरफ है, सीकर की तरफ। तो उत्तर इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सब्सक्राइब कर दे चैनल को, रुके जो है 1 मिनट वीडियो को पॉज करें, नीचे सब्सक्राइब बटन है और साथ में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दें। बहुत अच्छी अच्छी क्लासें आपके जो सामने आने वाली है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन से जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो ऊपर अपन बात कर चुके हैं, सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वो किसकी थी? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की थी। ठीक है। और पुरुष साक्षरता आपको पता है किसकी है? झुंझुनू की। ठीक है। और मैं आपको जो अलग से भी टॉपिक कराऊंगा, गणित के भी क्वेश्चन अपन करते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज है, तो हर टॉपिक के क्वेश्चन करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो राजस्थान का लिंगानुपात आपको पता है 928 है, तो इससे अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या 18 थी, ध्यान रख लेना। और इससे कम वालों की 13, क्योंकि उस टाइम 31 ही जिले थे, तो 18 जिले ऐसे थे जो 928 से कम जो है, 928 से जो है अधिक लिंगानुपात रखते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही कथन है। पुरुष साक्षरता दर 79.2% रही, बिल्कुल, और ऊपर अपन चर्चा करके आ चुके हैं। फिर औसत दशकीय वृद्धि दर 21.31% से सर्वाधिक नजदीक दशकीय वृद्धि वाला जिला भरतपुर है। बिल्कुल, जो औसत दशकीय वृद्धि दर है वो राजस्थान की 21.31% रही, और इतनी ही जो है लगभग जो है भरतपुर की रही। मतलब इसके सर्वाधिक नजदीक अगर जिलों की बात करें तो भरतपुर था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर राजस्थान में भारत की जनसंख्या का 5.66% भाग है, तो ये बात अपन जो ऊपर करके आ चुके। ठीक है। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो नगरीय जो दशकीय वृद्धि दर है, कौन सी? नगरीय दशकीय वृद्धि दर वो रही है आपकी 29%, और जो आपकी ग्रामीण जो दशकीय वृद्धि दर है, यानी कि जनसंख्या बढ़ने की स्पीड, वो रही आपकी 19%। नगरीय सर्वाधिक अलवर की रही, ध्यान रखना है, सर्वाधिक कहां की रही? अलवर की रही। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो है ये वाली की बात करें तो बाड़मेर जो है उसकी सर्वाधिक वृद्धि दर है। ठीक है। और न्यूनतम वृद्धि दर गंगानगर की, यानी गंगानगर में सबसे कम गति से जो है क्या हुआ था, जो दशकीय वृद्धि दर रही थी। तो इसका तीनों के तीनों सही है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा? 3, तीनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 48। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात, तो बात अपन पहले ही कर चुके, 888 है, और कहां ज्यादा है वो भी बातें अपन ऊपर कर चुके। अब बात आती है परिवहन की। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो है उसमें कौन से जिले से नहीं गुजरता है ये? ठीक है। तो दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन कौन से जिलों से गुजरता है, तो आपको ध्यान में रख लेना है। सबसे पहले अलवर। ठीक है। अलवर से मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, अलवर से जाओगे भरतपुर, भरतपुर से जाओगे दौसा। ठीक है। दौसा से जाओगे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से फिर आप जाओगे टोंक। ठीक है। टोंक से जाओगे बूंदी, और बूंदी से जाओगे कोटा, और कोटा से चले जाओगे बहार। ठीक है। तो इन जिलों से गुजरता है ये। ठीक है। तो अलवर नाम है बिल्कुल दौसा, तो दौसा कहां पर है? ये रहा, दौसा से भी गुजरता है। कोटा, तो कोटा से भी गुजरता है, लेकिन जयपुर से नहीं गुजरता, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से नाल हवाई अड्डा, अभी चर्चा में भी था नाल एयरपोर्ट, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध में, तो ये बीकानेर में है। ठीक है। उदयपुर में जो हवाई अड्डा है उसको डुबोक कहते हैं, ध्यान रख लेना। उदयपुर में झीलें ज्यादा है तो वहां पर डूब जाओगे, तो डुबोक हवाई अड्डा कहां पर है? जो है आपका उदयपुर में। ठीक है। बात करें जोधपुर में, तो जोधपुर जो हवाई अड्डा है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो वो है रातानाडा हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा। और एक नाम जो और चर्चा में रहा था वो रहा था उत्तरलाई एयरपोर्ट, उत्तरलाई हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। और ये जो हवाई अड्डा है उत्तरलाई, वो कहां पर था आपका? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। ठीक है। तो बीकानेर में नाल एयरपोर्ट स्थित है, भारतीय वायुसेना का बेस भी यही है।
फिर निम्नलिखित में से जो है राजस्थान का सबसे छोटा नया राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा नया राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका NH 919 है। और जो नया आपका वर्तमान सर्वाधिक बड़ा, वर्तमान में सबसे लंबा राजस्थान का सबसे लंबा जो है आपका NH है या नेशनल हाईवे राजमार्ग है, वो है NH 11। वर्तमान स्थिति यह है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई? तो राजस्थान में पहली जो रेल चली थी वो चली थी आपकी ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, देखो 1874 में। ठीक है, कब चली थी? 1874 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1874। कहां से कहां चली थी? तो ये आगरा फोर्ट, आगरा उत्तर प्रदेश वाला है, आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई, कहां पर है? बांदीकुई। और बांदीकुई कहां पर आता है आपका? दौसा में, इसके बीच में चली थी। ठीक है, बात करें पहली रेल बस सेवा, कौन सी? रेल बस सेवा की बात करें तो राजस्थान की जो रेल बस सेवा है वो आपकी मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी चली थी, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन से जिले स्वर्णिम चतुर्भुज नहीं, मतलब कौन से जिले से स्वर्णिम चतुर्भुज नहीं गुजरता? तो इनके जिले अगर अपन याद रखें तो अलवर, अलवर से ये जो आ जाता है आपका जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। जयपुर के बाद में जो है ये अजमेर, अजमेर से फिर चलता है ये भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा से जो है ये जाता है उदयपुर या उदयपुर। ठीक है, उदयपुर से फिर जो है ये डूंगरपुर, और डूंगरपुर से ये बाहर निकल जाता है। तो कौन सा जो है नहीं गुजरता? तो अलवर से गुजरता है, उदयपुर से, भीलवाड़ा से, लेकिन राजसमंद का ऊपर कहीं जिक्र नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 54, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका जो है शुभारंभ कब किया गया? ये योजना कब शुरू की गई? तो आपको पता होना चाहिए 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आता है और उन्होंने ये स्टार्ट की थी 25 दिसंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 55, काजरी, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, जो है आपका केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, उसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी 1959 में। और इसका जो है मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में। यह चर्चा अपन पीछे की क्लासों में कर चुके। त्रिकाल का संबंध किससे है? नाम से ही पता चल रहा, त्रिकाल यानी तीन काल। तो तीन काल किस किस से संबंधित है? चारा, भोजन और जल, तीनों में ही जब कमी आ जाती है उसको त्रिकाल कहते हैं। और राजस्थान में जो त्रिकाल आया था 1987-88 में आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग का गठन किया गया। तो राजस्थान में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जो है इसका गठन जो है आपका किया गया सन 2003 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान में सूखा एवं अकाल होने जो है उससे प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक होगा? तो देखो, फौराट का पठार, तोराबाटी, अरावली और पश्चिमी मरुस्थल। तो अकाल पड़ेगा तो पश्चिमी मरुस्थल जो है उसमें सर्वाधिक क्या होगा? प्रभाव होगा, क्योंकि बारिश वैसे ही कम होती है, फिर और कम हो जाएगी। फिर राजस्थान में मरुस्थलीकरण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी कारक क्या है? तो अरावली पर्वत की ऊंचाई बिल्कुल नहीं, वाष्पोत्सर्जन की निम्न दर बिल्कुल नहीं, बड़े पैमाने पर खनन कार्य बिल्कुल नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनियंत्रित पशुचारण जो है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण मतलब मरुस्थल का प्रसार, बढ़ना, मरुस्थल का प्रसार है। ठीक है, इसको ही क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका मतलब वृक्ष लगाए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। क्योंकि ये जो बाकी नहरें, गंगा नहर तो छोटी सी है, भरतपुर नहर और चंबल नहर को आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने 30 क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद आपको समझ आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक अगली क्लास में देखेंगे, जब आप सब्सक्राइबर जो है अच्छे खासे कर दोगे। इसमें आप गणित के जो क्वेश्चन है उनको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। पिछली क्लास में भी किया था और अब भी करेंगे, क्योंकि मैं खुद गणित का ही टीचर हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।